हेलो एंड वेलकम गाइस। तो वेलकम बैक टू कॉफिन गेमिंग। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गॉडल हस्टर के साथ। तो कल गॉडल हस्टर हमें 1 वर्सेस 1 टीडीएम खेलते हुए दोपहर 1 बजे को देखे जाएंगे और सभी बंदे उनसे ये पूछते हैं कि उन्होंने जॉनथर और स्काउट को क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि उन्होंने सभी टीम के कैप्टन को रिप्लाई किया था और वो जिस बंदे को चाहे अपनी टीम से भेज सकते हैं। तो आई होप आपको जितने भी आपके मन में जवाब थे सब मिल गए हों। बात कर लेते हैं वॉरमेनिया में जो टीम्स मतलब कि इन्वाइटेड टीम्स में नहीं आई जैसे सोल और फेनेटिक, तो उसमें काफ़ी उनके फैंस नाराज हो जाते हैं और पूछते हैं। तो वो कहते हैं अभी सारी इन्वाइटेड टीम्स का मतलब कि शो नहीं हुई है। सो गाइस, पोकीमैन के 5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने हमें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया भी। आप जो उनकी वीडियो को जाकर चेकआउट भी आराम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीम सेल्स के बारे में। तो कल टीम सेल्स ने 6 बजे कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है जिसमें मतलब कि बहुत मैं तो एक्साइटेड हूँ, मतलब क्या बताने वाली है वो ऐसा। पर जब नोवा किंग से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कुछ GT2 या फिर वेंटरी नाम से कुछ 2 बंदे होंगे जिनका वो स्पॉन्सर करने वाले हैं उनके गैस के मुताबिक। पर जब उन्होंने अपने सोर्सेज से पता करा तो कुछ गैलेक्सी रेसर्स नाम की कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुबई की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कन्फर्म हो गया। सेल्स का स्पॉन्सर भाई पता नहीं भाई, अभी ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हो सकता है G2 स्पोर्ट्स हो सकता है वाइटलिटी हो। जहां तक मेरे को लगता है G2 है। New sponsor is Galaxy Racer Esports from Dubai. You may check their Insta post for hint / announcement competition. Galaxy Racer भाई, Galaxy Racer की भी हिंट आई थी लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था कि ये है। एक सेकंड रुको, हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जब बात नोवा किंग की चली रही है तो नोवा किंग की मतलब स्ट्रीमिंग पर कोई बंदा उनसे ये कहता है कि फनेटिक और हम फनेटिक को गाइड कर रही थी PMCO में, तो वो कहते हैं ये तो बहुत गलत बात है, आप सुन सकते हैं। और हम गाइडेड फनेटिक PMCO ओपिनियन, ये तुम्हें कैसे पता? अगर हुआ होगा तो भी तुम्हें कैसे पता? अगर हुआ है तो फिर तो गलत हुआ है। बाकी यार क्या फ़र्क पड़ता है, ऑलरेडी जब ये बात हो गई ऑनलाइन पेजेस में, यू कैन नॉट कंट्रोल। मैं ऑलरेडी ये कमेंट ऑलरेडी कल दे चुका, पता है। तो तुम भी अपने भाई दोस्त भाई यारों को बुला सकते हो भाई, एज एनालिस्ट वगैरह, जो भी तुम्हारा मन करे। और साथ ही उन्होंने अपना फाइनल ओपिनियन दे दिया है घातक और आइकॉनिक की कंट्रोवर्सी पर। उनकी तरफ से सब कुछ एंड हो सकता है, आप सुन सकते हैं। सिंपली आई आस्क फॉर रीसेंट कंट्रोवर्सी बिटवीन आइकॉनिक एंड घातक। भाई उसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते डार्क लॉर्ड मेरे भाई। मैंने उसको पर्सनली अपने तरीके से तरफ से एंड कर दिया है भाई। बाकी जो होगा भाई वो तुम्हारे सामने होगा, देखते हैं क्या होगा। अब बात कर लेते हैं मांबा के बारे में। तो कल मांबा को मतलब कि 500K के सब्सक्राइबर भी हो गए और हमें उनके पेरेंट्स वगैरह से दुआ भी बहुत ज़्यादा मिली। तो मतलब उनके मतलब कि ऐसे सेलिब्रेट किया कि उनके ऐसा बर्थडे आप देखो। I allow every young person to explore his own talents. It is not necessary that the son of an academician becomes also an academician. Well, he is excelling in something else, and I congratulate him. अब बात कर लेते हैं टीम मेगा स्टार्स के बारे में। तो कल मेगा स्टार्स नीमो टीवी के मतलब कि पार्ट बनते हुए नजर आए जिसमें नीमो टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिप्लाई किया। अब बात कर लेते हैं केस2 के बारे में। तो कल केस2 मतलब जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने पोस्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मतलब कि फेस कैम करने वाले हैं, पर अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं, पता चल भी नहीं रहा है कि करेंगे नहीं करेंगे। तो आप जाके चेकआउट कर लेना वहाँ पर पोस्ट को। अब बात कर रहे थे PUBG की। तो PUBG आप लोग सोच रहे थे कि मतलब कि वो इंडिया में बैन क्यों नहीं हुआ, तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि PUBG की फुल ओनरशिप चाइना के पास नहीं है, कोरियन के पास से फुल ओनरशिप आप कह सकते हो 10% सिर्फ चाइना के पास थी। पर जैसा कि मतलब कि PUBG इसलिए बैन नहीं किया गया और लाइक जो बैन किए गए मतलब कि जिससे डाटा मतलब मिसयूज़ हो सकता था जैसे लाइक टिकटॉक और UC ब्राउज़र एक्सेट्रास, तो सिर्फ वो बैन किए गए हैं। तो मतलब कि इसी मारे मतलब सिर्फ PUBG बैन नहीं हुआ। और पाकिस्तान में PUBG बैन हो चुका है क्योंकि एक 16 साल के बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक RP कंप्लीट ना होने की वजह से, RP का एक मिशन कंप्लीट ना होने की वजह से सुसाइड कर लिया। और हमें ओशन शर्मा पे अभी PUBG का न्यू एपिसोड देखने को मिलने वाला है, आप देखो। बेटा वो नहीं बोलता, बेटा मैं बोलता हूँ, बट स्टिल उसका फोन आता और कहता है कि आज PUBG खेलते हैं। उधर से मम्मी की आवाज आती है साथ के साथ कि दूध ले आ बाजार से, दूध खत्म हो गया। अबे इतना दूध पीता कौन है मेरे घर में? ओशन ने जर्नी वैलेट टू ऑल स्टार्ट स्काउट पे किया, आप देख सकते हो। रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं तन्मय स्काउट ओपी सिंह के। अब बात कर रहे थे मोबाइल लेजेंड्स के बारे में। तो मोबाइल लेजेंड्स जो गेम था वो आप बोल रहे थे बैन हो गया, पर भाई बहुत से रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि मतलब बैन नहीं हुआ है पर डाउनलोड हो रहा है। पर भाई ऐसा नहीं है, कंट्री में बैन होने में काफ़ी टाइम लगता है, होस्ट वगैरह जो होते हैं वहाँ से बैन करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हाइपर कॉन्ग के बारे में जिनका चैनल बैन हो चुका था। तो उन्होंने मतलब कि यूट्यूब को रिप्लाई किया, ऐसी कोई मिस्टेक हो गई थी तो उन्होंने उनका चैनल वापस से ला दिया।
कहते हैं बियर बाइसेप्स और आईजीसी के बारे में। तो बियर बाइसेप्स मतलब अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये कहते हैं कि पबजी को आपको अपनी लाइफ में ही बनानी चाहिए। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप टीनेजर्स वगैरह हैं तो आपको ज़्यादा पबजी नहीं खेलना चाहिए, इसमें आपकी ज़्यादा लाइफ की कोई नहीं है सेटलमेंट, और आपको ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अगर आप इसमें एक बार आ गए तो पढ़ाई पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप टीनेजर हो तो इस पर कम से कम टाइम दीजिए, मतलब आपका बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसी पे आईजीसी के कुछ मेंबर्स कहते हैं जैसे कि घातक, स्काउट वगैरह की, मतलब कि वो ई स्पोर्ट्स को अपने इंडिया में लाने में बहुत ट्राई मार रहे हैं। मतलब जैसा कि आप मतलब कि उनके पोस्ट को पढ़ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग। तो फिर उसके रिप्लाई में सभी लोग ये कहने लगता है कि मतलब BAYSEPs को कि आप काउंसलिंग क्लासेस खोले फिर ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर स्काउट कहते हैं कि मतलब कि वो ई स्पोर्ट्स को पूरे इंडिया में लाने की बहुत ज़्यादा ट्राई मार रहे हैं। फिर वो कहते हैं #गेमर्स स्टैंड टुगेदर, और फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा बातें वगैरह होती हैं, और वो इंडिया में ई स्पोर्ट्स को लाने की तो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं गेमर्स वगैरह जितने भी है। फिर मतलब कि जो BAYSEP होते हैं वो कहते हैं जब 1000 लोगों में से और कुछ 5 लोगों का सिर्फ करीबन करियर बनेगा तो 995 लोग कहाँ जाएंगे। फिर वो यही कहते हैं कि मतलब कि इतने लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि टीनेजर्स को अभी गेमिंग पे इतना नहीं ध्यान देना चाहिए, उनको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर मतलब कि घातक भी इसके रिप्लाई में कहते हैं कि उनके लिए मतलब ई स्पोर्ट्स ट्रॉफी बहुत ज़्यादा मायने है। आप मतलब खुद उनकी लाइव स्ट्रीमिंग पे जाके देख सकते हैं। आपको पता है वर्ल्ड की ट्रॉफी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग जीत जाएंगे, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और एक चीज क्या मालूम है क्या, वर्ल्ड की ट्रॉफी मिलती है ना, इंडिया में रिकॉग्निशन बहुत जल्दी मिल सकता है। और इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। हाँ इंडिया, हाँ तो वही है, जैसे ही वर्ल्ड की ट्रॉफी मिलेगी इंडिया में ई स्पोर्ट्स बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसलिए सब लोग, ये मेरी टीम हो गई, बाकी की चीजें गलत स्पीड से, हाँ वो गांड फाड़ रही है सबकी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो टाइम पे अगर दूसरे लोग आके गांड मस्ती करेंगे तो भाई खराब लगता है ना, वो चीज है। बाकी स्ट्रीम की बात करें तो हर्ष बेनीवाल ने अपनी फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग करी। ओ दादा तंग तेरे को चलना भी नहीं आता है, तू देखो ढंग से तल दादी वेट कर ली। ओ या ये तलवा दिया, ये तो इतने हमें देखा कैसे, इसको मारिए बहन को, हमें झट करते हुए देख ला, इसको मारिए गांड मार बहन से लड़की ठीक है ऐसा बात करते हुए देखा। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो भाई आप देख के चल जाओ तो अच्छी बात है, देखते हो मुझे अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आ रही है बंदों को, पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब मतलब बहुत मेहनत लगती है यार, और यार लाइक से ज़्यादा सब्सक्राइब की वैल्यू होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। लाइक मत किया करो इतना, मतलब जिसने कर रखा है वो तो कर ही दोगे, और जिसने नहीं कर रखा है सब्सक्राइब वो कर दो करो सब्सक्राइब। एंड आई एम जी सी रेंजर रैक शाइनिंग ऑफ।